नमस्कार, मेरा नाम नितिन दुबे है। मैं इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का छात्र हूँ, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का। आज मैं आपको नियम के बारे में बताऊंगा। अगर मैं नियम के बारे में बताऊं तो नियम क्या है? नियम अष्टांग योग का दूसरा स्टेज है। अष्टांग योग जिसमें 8 स्टेज हैं टोटल। हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलन कराने के टोटल 8 स्टेज दिए हैं अष्टांग योग में, जिसमें सबसे पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, फिर चौथा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अंत हमारा समाधि होता है यम से शुरुआत करके। तो हम दूसरे स्टेप के बारे में आज बात कर रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या है? नियम। तो अगर हम जानना चाहते हैं नियम क्या है, अगर नियम का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो अगर हम इंग्लिश में देखते हैं नियम को रूल कहते हैं। रूल मतलब कोई ऐसी चीज है जिससे हमारे जीवन को जीने का एक तरीका बना है, एक डिसाइडर है। तो नियम को अगर योग में देखा जाए तो नियम भी उसी तरीके से एक रूल है कि हमको बताता है कि हमको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिससे कि हम अगले स्टेज यानी कि प्राणायाम या फिर समाधि या फिर आसन में पहुंचने के लिए हम तैयार करें अपने आप को। तो सबसे पहले अगर हम देखना चाहें कि नियम है क्या, तो अष्टांग योग के अंगों में से एक रूप में है। ये अष्टांग योग के एक रूप में से है। नियम व्यक्तित्व व्यवहार के लिए मानक स्थापित करने और अधिक प्रमाणित जीवन जीने का तरीका सिखाने के बारे में है। नियम हमें लिखा है मानक स्थापित करने और अधिक प्रमाणित जीवन जीने का तरीका सिखाने के बारे में है। नियम हमको बताता है कि हमको कैसे अपने जीवन में मानक स्थापित करना है। प्रमाणित जीवन मतलब वैल्यूएबल जीवन कैसे जीना है। आइए इन सिद्धांतों के बारे में देखते हैं, जिसमें 5 अंग हैं। सबसे पहला अंग है शौच। शौच मन और शरीर की पवित्रता। शौच का मतलब ये नहीं कि हम सुबह सुबह जाते हैं अपने शरीर को साफ कर दिया, सिर्फ इतना नहीं है। शौच में हमारा मन भी शामिल होता है कि हम अपने मन को कैसे साफ करेंगे और हमारे शरीर को भी कैसे साफ करेंगे। शरीर का साफ करने के लिए हम लोग सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, नहाते धोते हैं, सारे क्रियाकलाप करते हैं। मन को साफ करने के लिए हमको एकाग्र होना पड़ता है, हमको चिंतन करना पड़ता है। शौच उसी एक क्षण का भाग है, उसी एक चीज के बारे में बताता है। शौच करने से हमें फायदे क्या क्या होते हैं। शौच के लाभ के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला है सचेतन। सचेतन का अर्थात अपनी आंतरिक दुनिया में मजबूती के साथ में संबंध बनाना। अपनी आंतरिक मतलब अपने इनर, अगर हमारा मन कहीं और भाग रहा है उसको साथ रखना। सचेतन, चेतन मतलब अपना मन होता है, अपने आंतरिक मन होता है, तो उसको शांत करके एक पास रखना, जिससे कि अगर हम कोई चीज काम करें तो हमारा वहां पे पूर्णतः फोकस हो। दूसरा है स्वच्छता। स्वच्छता, इसमें शरीर की स्वच्छता भी आएगी और मन की स्वच्छता भी आएगी। ऐसी आदतें अपनाएं जो आपके शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखें। आपके शारीरिक स्वास्थ्य को अधिक सम्मान मिलेगा इससे। अगर आप डेली शौच वाला जो पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे तो आपका शरीर भी स्वच्छ रहेगा, और स्वच्छ रहेगा तो हमारा स्वस्थ भी रहेगा। तो कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, स्वस्थ मन का वास होता है। तो अगर हम स्वच्छता पर ध्यान देंगे तो हमारा शरीर भी स्वच्छ रहेगा और हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, जिससे हम दिन भर में ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे काम कर सकते हैं। अगला है थोड़ा ही काफी है, अर्थात अति से अधिक चीजों की कल्पना नहीं करेंगे। हम कम चीजों पे अपने आप को रखना चाहेंगे कि हम जितना हमारे पास संसाधन है उतना ही हमारे लिए काफी है। हमको अपने संसाधन से अधिक संसाधनों की अपेक्षा नहीं है। अपने जीवन में अवस्था और अधिकता को दूर करना भौतिक संपत्ति और रिश्तों दोनों में मन की स्पष्टता लाने में मदद करता है। थोड़ा ही काफी। शौच हमको क्या क्या देता है? अव्यवस्था, अधिकता से दूर करता है, और भौतिक संपत्ति साथ साथ रिश्तों में दोनों में मन की स्पष्टता लाने में मदद प्रदान करता है। इन दोनों चीज में हमारा मन स्पष्ट रहे कि हमको कितनी चीज की आवश्यकता है, क्या हमको करना है, इस चीज में स्पष्टता हमारा शौच लाने में बहुत मदद करता है। क्योंकि अगर हमारा मन जो है, हमारा चेतन है, वो अगर संबंध आंतरिक मजबूत हो जाएगा, ठीक है, और फिर हमारा स्वच्छता से हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों को स्वस्थ हो जाएंगे, तो हमारा जो भौतिक और रिश्तों का मन में जो स्पष्टता है
हर एक चीज की, किसी भी चीज की अधिकता के पीछे हम नहीं भागेंगे। अगला है दयालुता। दयालुता मतलब दया करना। सोच हम, जब हमारा मन शांत रहेगा तो हमको दूसरों के प्रति दयालुता भी आएगी। हमारा मन शांत रहेगा, हम सभी से अच्छे से बात करेंगे, सभी में सामंजस्य अच्छे से स्थापित करना चाहेंगे। अपने रिश्तों को बदलने और अपने जीवन में अधिक शांति पैदा करने के लिए दूसरों के प्रति आत्म करुणा और सहानुभूति का अभ्यास करें। मतलब अगर हम दयालुता के बारे में जाने तो यही कह रहा है कि अपने रिश्तों को बदलने और जीवन में अधिक शांति पैदा करने के लिए दूसरों के प्रति आत्म करुणा, करुणा की भाव लाएं, अपने प्रति भी करुणा की भाव लाएं। फिर दूसरों के लिए सहानुभूति की भी भावना लाने का प्रयास करें, अभ्यास करें। अगर हम ये सब करेंगे तो हमारा सोच वाला जो एक स्टेप है, एक जो पाथ है, एक जो सीढ़ी है वो कंप्लीट होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा संतोष। संतोष मतलब संतुष्टि और स्वीकृति। संतोष मतलब होता है अपने आप में स्वीकृति लाना, अपने आप को स्वीकार करना, जितना है उससे संतुष्ट होना। सबसे पहला है कृतज्ञता। हमारे जीवन में संतुष्टि पाने के लिए कृतज्ञता विकसित करना और जो हमारे पास है उसके लिए चिंतन करना आवश्यक है। अगर हमारे पास थोड़ा है तो हमको उस पर ही चिंतन करना है, हमें ज़्यादा चीज़ की जरूरत नहीं है, हमको जितना है उतने पे संतुष्ट रहना चाहेंगे। उसके लिए हम कृतज्ञ हैं, संतुष्टि पाते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है संतुष्टि पाना। फिर अगला है गैर अनुकूल। अपेक्षाओं को छोड़ना और वर्तमान में जीना। शिक्षा हमें अधिक शांति दे सकता है और तनाव को कम कर सकता है। जो अगर हम संतोष यानी कि नियम में अगर हम संतोष लाएंगे, हमारे शरीर को शांत रखेंगे, जैसे अभी हमने सोच में देखा कि हम अपने मन को शांत रखते हैं, तो अगर हम अपने मन को शांत रखेंगे तो हम अपने जीवन जीना सीख लेंगे, वर्तमान में जीना सीख लेंगे, पीछे चीजों को छोड़कर जीना सीख लेंगे, शांति पा सकेंगे और तनाव कम होगा। हमारे जीवन में बहुत ज्यादा तनाव होगा तो तनाव हमारा कम होगा। अगला है सादगी। वर्तमान क्षण में खुशी ढूंढने में, हम साधारण सुखों में संतुष्टि पाने में मदद मिल सकती है, हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। सादगी मतलब हम लोग कहते हैं, गांधी जी का कोट था, सादा जीवन उच्च विचार। मतलब हमारे जीवन में सादगी रहे, हमको ज़्यादा कुछ चीज़ों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वर्तमान में जिएंगे, भविष्य में ना जीकर साधारण सुखों के प्रति हम बहुत ज़्यादा प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। अगला स्टेज जो है वो है तपस। आत्म अनुशासन और दृढ़ता। तपस मतलब तप करना, अपने आप को अनुशासित रखना, अपने आप में दृढ़ता लाना कि हमको ये काम करना है, हम इसमें एकदम कंसंट्रेट होकर करें। सबसे पहला है इसका प्रशिक्षण। अपने आप को अनुशासन स्थापित करने और एक स्वस्थ जीवन शैली विकसित करने के लिए, आवश्यक आदतें विकसित करने के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम का पालन करना। अगर हम तपस मतलब अपने आप को अनुशासित करना चाहते हैं तो हमको जरूरी है कि जो जो हम प्रशिक्षण ले रहे हैं उसका अभ्यास करते रहें, उसमें अनुशासन से रह सकें। दूसरा है चुनौती। ताकत, लचीलापन और मानसिक दृढ़ता विकसित करने के लिए चुनौती। ताकत, लचीलापन और मानसिक दृढ़ता विकसित करने के लिए खुद को अपनी सीमा से परे धकेलें। अगर हम अपने आप के जो चैलेंजेस हैं अगर उनको झेलना चाहते हैं, उन चैलेंजेस को पार पाना चाहते हैं तो हमको चुनौतियों से ज़्यादा लड़ना पड़ेगा, हमको अपने आप को लचीला बनाना पड़ेगा, अपने आप को मानसिक रूप से इतना दृढ़ बनाना पड़ेगा कि हमारे सामने कोई भी चुनौती आए तो हम उससे पार पा सकें। तो जो हम देख रहे हैं नियम का तीसरा पार्ट तपस। तपस हमको सिखाता है कि कैसे चुनौतियों का सामना। अगला है धैर्य। चुनौतियों से जूझने और बाधाएं आने पर हमें दूर करने का धैर्य विकसित करें। मतलब धैर्य मतलब अपने आप को कंट्रोल में रखना, शांत रखना, किसी भी चीज पे हाइपर ना हो जाना, वो है धैर्य रखना। धैर्य हमको क्या देगा? हमको चुनौतियों से जूझने के लिए, उन बाधाओं को पार करने के लिए हमको शक्ति प्रदान करेगा, हमको दृढ़ता प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास स्वाध्याय। स्वाध्याय और चिंतन मतलब अपने आप पर चिंतन करना, अपने किए गए कार्यों पे चिंतन करना, खुद से बैठ के अपने किए हुए कर्मों को पढ़ना, काम करना, ये हमारा स्वाध्याय है। खुद का अध्ययन, खुद का अध्ययन ही स्वाध्याय है।
सबसे पहला आता है आत्म प्रतिबिंब। आत्म प्रतिबिंब है आत्म जागरूकता और अनुकूली बनाने के लिए आत्मचिंतन में संलग्न खोजना, सृजन करना और नव परिवर्तन करना सीखें। हमको आत्म प्रतिबिंब मतलब अपना प्रतिबिंब देखना और उसका मूल्यांकन, उसका अवलोकन करना हमारा पहला कर्तव्य है। दूसरा है ध्यान। अगर हम चिंतन करना चाहते हैं तो चिंतन करने के लिए सबसे अच्छा है कि हम ध्यान लगाएं और ध्यान के समय हम ये जानें कि हमने क्या क्या गलतियां करी, क्या क्या करा। ध्यान कहीं भी लग सकता है, सिर्फ कहीं शांत वातावरण मिले और आप उस चीज पे ध्यान लगा सकते हैं। और ध्यान लगाने से होगा कि ध्यान और सचेतन सांस लेने से आपको अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक उपस्थिति महसूस होगी, जागरूक होने में मदद मिलेगी, स्पष्टता मिलेगी, क्षण ढूंढने के बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। ध्यान लगाने से हमको ये सब फायदे होंगे कि हम अपने आप को शांत रख सकेंगे, अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ बना सकेंगे, हमको हमारे विचारों पे क्लैरिटी मिलेगी और हमको निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा काम आएगा ध्यान। अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो उसको ध्यान बहुत लगाना चाहिए, क्योंकि उसको डिसीजन मेकिंग में ज्यादा हेल्प मिलेगा। एक सर है जिनका नाम है अवध ओझा सर, तो वो भी कहते हैं अपने बच्चों से कि जितना टाइम अगर आप पढ़ाई में दे रहे हैं, कम से कम 1 घंटा ध्यान में जरूर दें। ध्यान देने से क्या होगा कि आपको रीजनिंग, चीजें सोचने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। फिर अगला पॉइंट है व्यक्तिगत विकास। अपना भी विकास होता है, अपना भी विकास होगा। स्वाध्याय से अगर हम इतना चिंतन करेंगे तो हमारा भी विकास होगा। भाई अगर हम अपने आप पे चिंतन कर रहे हैं, उस चीज को सही कर रहे हैं, तो उल्टा हमारा विकास ही हो रहा है ना उस चीज में। हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा, निरंतर व्यक्तित्व का विकास होगा, व्यवसायिक विकास भी होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला और आखिरी है ईश्वर प्रणिधान, एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ हुआ कि हमको अपने आप को ईश्वर के प्रति, ईश्वर का मतलब यहाँ पे धार्मिक परिप्रेक्ष्य नहीं है, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। अध्यात्म मतलब किसी भी एक चीज पे हमको ज्यादा फोकस रहना है, हमको उस कहा कि अब जो भी है वही है। धार्मिक परिप्रेक्ष्य अलग करके अध्यात्म की तरफ बढ़ना हमारा ईश्वर प्रधान का सबसे मेन मोटिव है। सबसे पहला है आस्था। उच्च शक्ति, ब्रह्मांड और दैवीय शक्ति में विश्वास कठिन समय का सामना करने में आराम और समर्थ कर सकता है। जैसे एक अगर मैं एक लोग को बोलूं, कुमार विश्वास जी का कहना है कि जो लोग अपनी बातें अपने से चिंतन नहीं कर पाते हैं वो भगवान से बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आस्था रखनी है तो अपने पे भी आस्था रखें और एक ऐसी दिव्य शक्ति को अपने पर आस्था बनाएं जिससे आप कोई चीज शेयर कर सकते हैं। तो हमारा आस्था होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, हमारा कठिन समय में खुद पर विश्वास बढ़ेगा। हमको कोई भी कठिन, जैसे अगर हम किसी पे विश्वास कर लेते हैं और वो अगर हमारे पीछे खड़ा है तो हमको आगे का काम करने में ज़्यादा आसानी महसूस करती है कि हाँ, हमको आत्मविश्वास मिलता है कि हाँ, अगर मैं गिरूंगा तो वो इंसान हमें संभाल लेगा। तो हमको किसी ऐसी चीज़ पे आस्था लानी होगी। वो हमारे परिवार में हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे भगवान हो सकते हैं, हमारे मित्र हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पर आस्था विश्वास करना बहुत आवश्यक है। फिर है हार मान लेना। हार ना मानना होगा। हर चीज को नियंत्रित करने की इच्छा त्यागने से हमें अधिक स्पष्टता मिलती है और चुनौतियों के विकास को सीखने और अवसर के रूप में स्वीकार करने में समझ मिलती है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, हार ना मान लेना। हार ना मान लेने का मतलब हुआ कि अगर हम कोई चीज सामने आ रही है, कोई भी चुनौती आ रही है, तो उस पर नियंत्रण पाना है, हमें उसको टैकल करना है, उसके आगे बढ़ना है। अगर हमें अपने पे आत्मविश्वास होगा तो हमारे सामने कोई भी चुनौती आ जाए, कोई भी अगर ऐसी कठिनाई आती है तो हम उसके पार पा सकते हैं। आगे है कृतज्ञता। अभी हमने पीछे कृतज्ञता के बारे में पढ़ा, तो ईश्वर पढ़ना में यही कहता है कि कृतज्ञ बनिए, अपने आप को अपने दूसरों के प्रति दयालु बनाइए, अपने जीवन में आशीर्वादों के लिए आभारी होकर वह स्वीकार कर सकते हैं, हमें बदल नहीं सकते, नई संभावना और अवसरों की खोज कर सकते हैं। कृतज्ञ होने से अगर हम किसी के प्रति कृतज्ञ हैं तो हमको नई चीज़ों के बारे में वो अवेयर भी कर सकता है। अगर हम अपने भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता रखते हैं, तो वो हमारे आने वाले समय में नई नई चुनौतियों पे हमको टैकल करने का आत्मविश्वास देते हैं। अंत में अगर
निष्कर्ष एक देख लेते हैं कि पांचों जो नियम है वो कौन कौन से। सबसे पहला है शौच, जिसको क्लीननेस कहेंगे। दूसरा है संतोष, कंटेनमेंट। तीसरा है तपस, डिसिप्लिन। चौथा है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। पांचवा है ईश्वर परिणाम, सराउंडिंग टू द डिवाइन एंड हायर पावर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा नियम को पालन करने के लाभ। हमको अब देखना है कि नियम को पालन करने से हमें क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। शारीरिक लाभ और मानसिक और भावनात्मक लाभ दोनों टाइप के हमको लाभ मिलेंगे। सबसे पहले बेहतर ताकत, सहन शक्ति, संरेखण, बेहतर लचीलापन, मुद्रा, निम्न रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और वजन में कमी आएगी, बीमारी और चोटों से शीघ्र स्वस्थ होने में सहायता मिलेगा। ये तो शारीरिक लाभ है कि हम अपने अंदर ताकत महसूस करेंगे, सहन शक्ति हमारी बढ़ जाएगी, हमारा शरीर ज़्यादा लचीलापन आएगा, हमारे शरीर में हमारे विचारों में लचीलापन आएगा, मुद्राएं अच्छी लगा सकेंगे, हमारा बीपी रक्तचाप हमारा सही रहेगा, स्थिर रहेगा, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में नहीं बढ़ेगा, हमारा वजन नहीं बढ़ेगा, हम बीमार अगर कोई बीमार हो रहे हैं तो उससे जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं, कोई चोट लग रही है हमारी हीलिंग पावर बढ़ जाती है। फिर आते हैं मानसिक और भावनात्मक लाभ क्या क्या है। तनाव से छुट्टी मिलेगी, चिंता से छुट्टी मिलेगी, मूड में बदलाव में कमी आएगी। मतलब हमारा जो बार बार में मूड बदल जाता है कि हमको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, हमको एकदम स्पष्टता मिलेगी हमको करना क्या है और मूड हमारा हमेशा सही रहेगा। अगला है आत्म जागरूकता और मानसिक स्पष्टता में वृद्धि होगी। हमारा मन अपने आप से जागरूक होंगे, हम अपने आप को मोटिवेट कर सकेंगे और हमारी जो मानसिक स्पष्टता है, किसी भी चीज़ के प्रति हमारी जो स्पष्टता है वो ज़्यादा बढ़ेगी। उद्देश्य की पूर्ति में बेहतर समझ, कोई भी उद्देश्य की अगर हम पूर्ति, कोई उद्देश्य से काम कर रहे हैं तो उसको पूर्ण करने में हमें ज़्यादा समझ मिलेगी, ज़्यादा स्पष्टता मिलेगी। स्वयं और दूसरों के साथ संबंध में सुधार, इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि हमारा खुद से भी और दूसरों के साथ में जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा अच्छा सुधरेगा। ये सब करने से हमें, नियम करने से हमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के यह लाभ होंगे। इसके बाद का जो स्टेज है वो आसन है। आसन का मतलब होता है किसी एक ऐसे पोस्चर में बैठना जहाँ पे आप घंटों बैठ सकते हैं, ध्यान लगा सकते हो, उसी अवस्था में बैठकर समाधि प्राप्त कर सकते हैं। नियम के बाद में हमें बैठने में, मतलब एक स्थान पे स्थिर होकर बैठने में सहायता मिलेगी, क्योंकि हमारा क्या क्या सही हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, हमारा शौच यानी कि हमारा शरीर क्लीन हो जाएगा, हमारा कंटेनमेंट हो जाएगा, हमारा शरीर डिसिप्लिन में आ जाएगा, हमने अपने पर स्टडी कर ली होगी तो जो भी गलतियां होंगी हम उसको सुधार रहे होंगे और एक डिवाइन पावर या फिर हाई पावर के प्रति हम अपने आप को महसूस करेंगे। धन्यवाद। नियम का जो पाठ था हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।